मैं जानता हूँ अपने जीवन में मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, केवल एक अपराध हुआ था बेटी कि भरी सभा के मध्य में उस समय मैं मूक बना रहा। इसलिए ध्यान देना बंधुओं, ये हमें पता होना चाहिए कहाँ मौन रहना है और कहाँ बोलना है। यदि कहीं अधर्म हो रहा है, यदि आपने चुप्पी साध ली तो आपका जीवन बेकार है। इसलिए शास्त्रों ने निर्देश दिया, हो सके तो बहिष्कार कीजिए, वरना कर्णों विधाय निर्यात, कानों में उंगली डाल करके वहां से चले जाइए। क्यों? जहां पर पाप को, यदि कोई पाप कर रहा हो तो अपराधी है ही, लेकिन उस पाप को सहने वाला भी अपराधी है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी उसी की सजा आज मुझे ये मिली कि बाणों की शैया नसीब हुई मरने के लिए, और जितना भी जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। मैंने उस पापी दुर्योधन का यहाँ पर अन्न खाया था, उस अन्न का ऐसा प्रभाव कि मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, मलिन हो गई थी, लेकिन अब वह अन्न खून के रूप में बाहर निकल रहा है। वो सारा पाप बूंद बूंद कर बाहर निकल रहा है, बुद्धि बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। इसलिए ज्ञान मेरी बुद्धि में स्थिर ज्ञान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये चलायमान ज्ञान नहीं। बाबा के सामने हाथ जोड़ लिए द्रौपदी मैया ने, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने बार बार जो निवेदन किया मुझे बताना पड़ा। कथा कहती है भगवान कन्हैया देख रहे हैं, भगवान के नेत्र भी सजल है। जैसे उत्तरायण का पर्व शुरू हुआ, भगवान से बोल पड़े पितामह भीष्म, अरे कन्हैया कहाँ हो? पांडवों ने कहा वो हमारे पीछे ही है। हाँ हाँ बोले, जानता हूँ। जिस समय महाभारत का युद्ध था तो उस समय सबसे आगे वही तो थे, और आज सबसे पीछे चले। भगवान को ताना कसना शुरू किया महाराज पितामह भीष्म। अरे पांडवों के बीच जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो सारथी बन करके रथ दौड़ा रहे थे, मानव आज कौरवों के प्राण हरण कर रहे थे उस समय। लेकिन हाँ हाँ ये आगे क्यों नहीं आएगा, इस समय पीछे हो गया। जानता हूं इसलिए पीछे हुआ है क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा जो पूरी हो गई है। क्या प्रतिज्ञा थी भगवान की? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा। पितामह भीष्म कह रहे हैं इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब आऊंगा, अब अधर्म तो रहा नहीं, मैं अधर्म जा रहा हूं, इसलिए पीछे हो गए। भगवान ने जो ताना सुना महाराज तुरंत आ गया, और पितामह भीष्म के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पितामह भीष्म कहने लगे, सरकार क्या आपके इस मुखमंडल का दर्शन करना के लिए मैंने आपको आके बताया? मुंह लटका हुआ है जैसे मुरझाया हुआ फूल होता है। महाराज ऐसे मुखमंडल का मैं दर्शन नहीं करना चाहता। क्यों? भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, नहीं नहीं सरकार, आनंद नहीं आ रहा। सदेव देवो भगवान प्रतिपक्षता कलेवरम यावदिदहिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजा। महाराज मैं आपके उस मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। बड़े बड़े योगी जब आपके उस हास्य करते हुए, मंद मंद हास्य करते हुए चितवन का दर्शन करते हैं, आपकी उस पदनख चंद्रिका का दर्शन करते हैं, तो उनका ये चित्त भी स्थिर हो जाता है, ये मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए प्रभु मैं भी उसी चितवन का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजा। वो आपको चतुर्भुज रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ।
आपके उस सुंदर मुख का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जिस एक चितवन का दर्शन करके गोपियां अपनी सुध बुध भूल गई। इसलिए प्रभु अपने मंद मंद हास्य युक्त उस मुखमंडल का मुझे दर्शन करवाओ। और भगवान से जो प्रार्थना की, भगवान कन्हैया का जो मुख मलिन हुआ था, जो दुखी था महाराज, वही हास्य युक्त हो गया। और जो भगवान हंसना शुरू करते हैं, मानो आज पितामह भीष्म के शरीर की जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन सारी की सारी पीड़ाओं को भगवान कन्हैया ने हरण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की सारी पीड़ाओं को हरण कर लिया। पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार इस समय देने के लिए भक्त के पास कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए क्या किया, पुष्पिताग्र छंद के द्वारा 11 श्लोकों से भगवान कन्हैया की स्तुति गाई है। पुष्पिताग्र छंद के द्वारा ये हमारा मन क्या है, ये भी सुमन है, ये भी एक फूल है। यदि इसमें अच्छे विचार रहे और ये सुमन यदि हम भगवान को भेंट कर दे, तो समझना कि बस हमने सब कुछ दे दिया भगवान को, और भगवान हमारे हो गए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवत सत्त विहुम्ने विहुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम् प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने। क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म, प्रभु इस समय देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन इतिमति, ये बुद्धि जो है, ये मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। पांडव सोचने लगे, ब्रह्मचर्य व्रत धारी पितामह भीष्म, और कह रहे हैं कि पुत्री का विवाह करना चाहता है। कौन सी पुत्री? पितामह भीष्म कह रहे हैं, मैं अपनी पुत्री का विवाह प्रभु आपसे करना चाहता हूं। कौन सी? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये मति, ये बुद्धि जिसने संसार में मुझे खूब नचाया, जो हम आप सभी को संसार सागर में नचाने वाली है। उमाधार जो सिद्ध की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जिन भगवान ने संसार सागर में इस बुद्धि के माध्यम से हमें नचाया है, जो सबको भव बंधन में बांधने वाले और उबारने वाले हैं, जो स्थिर कभी होती नहीं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैं ऐसी बुद्धि को प्रभु, उस बुद्धि का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। क्यों? संसार में इसे कोई दूल्हा नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा दूल्हा नहीं मिला जिससे इस मति, इस बुद्धि रूपी पुत्री का मैं विवाह करूं। इसलिए सरकार, सबसे बढ़िया दूल्हा तो आप हो, इसलिए मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पितामह भीष्म काना कसते हैं, कहते हैं कि बोले, जिस समय आपने प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं, यदि कन्हैया तुम्हें शस्त्र ग्रहण करने के लिए विवश न करूं। और बाणों की ऐसी झड़ी लगाई अर्जुन के ऊपर कि प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया ही उसी का सुदर्शन चक्र बना करके, शस्त्र बना करके मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं जानता हूं प्रभु, अरे आपके हृदय भवन में तो तनिक भी क्रोध नहीं, लेकिन तब भी आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उस शस्त्र को ग्रहण कर लिया। मैं आपकी रीति जानता हूं प्रभु। देखिए, दो भक्त हुए हैं, एक पितामह भीष्म और दूसरा केवट हुआ। केवट ने भी कहा भगवान से, प्रभु मर्म तो हार हो जाना, तुम्हारे मर्म को मैं जान गया हूँ, तुम्हारे भेद को मैं जान गया हूँ, तुम्हारे पाँव में जादू है। इसलिए जैसे पाँव का स्पर्श होता है तो पत्थर भी नारी बन करके भाग जाते हैं।